स्वागत करें आप सभी लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जनता जनार्दन समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मनोज झा जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सरवन झा जी, प्रखंड अध्यक्ष ज्ञानी शाह जी और तमाम समता परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता, साथ ही साथ खौरा डी पंचायत से जो भी जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं या मेरी आवाज वहां तक उनके कानों तक पहुंच रही है, उन सभी को मैं उदय मंडल समता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले तो मैं इस पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग समता के साथ जुड़े हैं। अगर हम समता पार्टी की बात करें तो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी समता पार्टी है। इसका गठन वर्ष 1994 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने किया था और इस पावन भूमि पर आज हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। साथ ही साथ मैं जिला कमेटी का भी आभारी हूं, प्रखंड अध्यक्ष जी का आभारी हूं। यहाँ पर किसी को समता पार्टी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं इस पार्टी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और आदरणीय जॉर्ज साहब को भी जान रहे हैं। जॉर्ज साहब इस क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके हैं। अगर हम समता पार्टी के इतिहास के बारे में बात करें तो कई पार्टियों का इतिहास खतरे में नजर आएगा, क्योंकि इसी समता पार्टी ने कई पार्टियों को जन्म दिया है। आज हम लोग जिस जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं उसका जन्म भी समता पार्टी से ही हुआ है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बिहार में 7 दिन के मुख्यमंत्री हुए थे और वो मुख्यमंत्री समता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मणिपुर में राधा विनोद कोइजम जी समता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए। तो हमारा समता का इतिहास काफी पुराना है और जितने भी यहाँ पर आदरणीय गण उपस्थित हैं, आप लोग समता पार्टी मसाल साहब को जरूर जानते होइएगा। वही समता पार्टी बिहार बदलने के लिए एक बार पुनः खड़ी हुई। समता पार्टी एक वट वृक्ष है, कुछ समय पहले इसको काट दिया गया था, लेकिन इसकी जड़ें जमीन में मजबूती से अभी भी जकड़ी हुई है। आज हम सभी लोग मिलकर उसी जड़ में पानी देने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में यह फिर से एक बरगद के पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ और लाखों करोड़ों लोगों को छांव देने का काम करेगी। यही समता पार्टी का इतिहास है और इतिहास को फिर से हम लोग दोहराएंगे। हम लोग इतिहास को दोहराएंगे आपके सहयोग से। आज तक आप लोग नेता चुनते हैं, एक बार आप लोग सेवक चुनिए। आप लोगों का काम नहीं होता है, इसका सबसे मुख्य कारण है कि आप लोग नेता चुनते हैं और आप लोग नेता चुन करके सदन में भेज देते हैं। वो नेता सदन में जाता है, एसी कमरों में बैठता है और वहां जा करके गाना गुनगुनाता है। कौन सा गाना गुनगुनाता है? तो तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। यही गाना वो लोग गुनगुनाते हैं और जब फिर चुनाव आता है तो फिर से गली गली घूमने का काम करते हैं। आप लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए कि एक बार आपने मौका दिया था। अगर कोई भी नेता अगर आपके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। अगर सदन में पहुंचाने का काम जनता जनार्दन का है तो सदन से बाहर खदेड़ने का काम भी जनता जनार्दन का है। आप लोग बिहार की स्थिति जानते हैं। बिहार की जो भी स्थिति बन गई है
यहाँ पर चुनाव के समय कहा गया था कि 19 लाख रोजगार मिलेगा, और जब बिहार के युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? पटना में लाठी चार्ज किया जाता है। जब यहाँ की जनता को चुनाव में वादा किया गया था कि डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बिहार जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ हमारी सरकार से कि आप लोग जो नारा दे रहे थे चुनाव के समय कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, तो बिना रोजगार कैसे आत्मनिर्भर बिहार? बिना रोजगार कैसे आत्मनिर्भर बिहार? और मैं कहता हूं, हम लोग कहते हैं कि निकम्मी सरकार, इसके लिए आत्मनिर्भर बिहार। उन लोगों को गरीब जनता का दुख दर्द समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि वो लोग नेताजी हो गए, नेता नहीं है। अरे नेता जो हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, अगर उनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग उनको करीब से जानते होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से वो सांसद भी रहे हैं। हमारे जॉर्ज साहब जैसे नेता की जरूरत है बिहार में। नेता हम लोग उन्हें कहते हैं, और आज जो बैठे हुए हैं वो नेताजी हैं। आप लोग नेताजी को मत चुनिए, आप लोग अपने समाज के बेटे को चुनिए और उनको एक बार सदन में भेजने का काम कीजिए। अगर सदन में चाहे कोई भी हो, आप जिन्हें चुने, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और भी मैं भी क्यों न हूं, अगर आपके मापदंडों पर मैं भी खरा नहीं उतरता हूं तो आप लोग लात बाहर भगाने का भी काम कीजिए। मैं सबके बारे में बोलता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल उन्हें भगाइए। जो भी आपके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है उनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। बहुत हुआ बिहार में। अब समता पार्टी ने संकल्प लिया है, परिवर्तन संकल्प, समता विकल्प। परिवर्तन संकल्प, परिवर्तन संकल्प। अब देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन सा विकल्प है। इतने दिन आप लोगों ने बहुत सी पार्टियों को देखा होगा। बहुत सी पार्टी कई सालों से राज कर रही है। जो नेताजी कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी से ही चिपक गए, और उनका इरादा जब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे तब तक कुर्सी से चिपके रहेंगे, भले ही जनता का कुछ भी हो जाए। तो आप लोग एक विकल्प चुनिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हम लोगों के पास कोई विरासत वाली पार्टी नहीं है। तमाम विरासत वाली पार्टी के नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमारे पास कोई विरासत वाली पार्टी नहीं है। हम लोग अपने मेहनत से और आप सबके आशीर्वाद से इस पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। आप लोग हमें सहयोग दें। आप लोग हमें सहयोग देंगे तभी हम लोग आप लोगों की भी मदद करेंगे। एक बार आप सब लोग समता के साथ जुड़िए, समता का साथ दीजिए, क्योंकि समता का अर्थ ही होता है समानता। जाति धर्म का भेद भुला करके एक बार आप लोग समानता के साथ आइए और हम सब मिल करके एक बार बिहार को बदलेंगे, क्योंकि अब बिहार को बदलने की आवश्यकता है। वो जरूरत पड़ रही है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार का बहुत विकास हो गया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी है जिसका नाम है नीति आयोग। वो भी कहता है कि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, पहले नंबर पे है। नीति आयोग क्या कहता है कि बिहार पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे, लेकिन नीचे से पहले नंबर। बिहार पहले नंबर पे है लेकिन नीचे से पहले नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि आखिरी पायदान पे। तो
तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप इतने दिन से सरकार चला रहे हैं और बिहार को कहां से कहां आपने पहुंचाने का काम किया है। आप देखिए बिहार में कितना अफसरशाही हावी है, अफसरशाही इतना हावी है, इससे आपको तब पता चलेगा जब आपको थाना का चक्कर काटना पड़ेगा, जब आपको प्रखंड और अन्य पदाधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितना अफसरशाही है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इन लोगों ने आत्मनिर्भर का मतलब ही बदल दिया। इन लोगों का कहना है कि आप लोग आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर का मतलब समझ जाइए। आत्मनिर्भर ये लोग इस मकसद से कह रहे हैं कि हमने अपना सोच लिया है, आप भी अपना सोच लीजिए। इन लोगों का कहने का यही अर्थ है कि हम महंगाई कम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, हमने तो अपना सोच लिया है, आप भी अपना सोच लीजिए, हो गया आत्मनिर्भर बिहार। तो इसीलिए हमारा सरकार से सवाल है कि बिना रोजगार कैसे आत्मनिर्भर बिहार। और इसी आत्मनिर्भर का जो उनका नारा है, हम लोग 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन, आप लोग सभी जानते होइएगा, माननीय राज्यपाल जी वहां पे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आगे ऊपर जो है राज्यपाल महोदय होते हैं। तो यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय जी से पूछने जा रहे हैं कि माननीय महोदय, हमें बताएं कि बिहार में कितना रोजगार आपने दिया है, कितना फैक्ट्री आपने लगाया है। इसी धरती पर आदरणीय जॉर्ज साहब ने कई फैक्ट्रियां लगाई थी, उस सबको बंद करने का काम आपने किया है। आज बताइए हमें कि कहां है आपका आत्मनिर्भर बिहार, कहां है आपका आत्मनिर्भर भारत। इसी सब को लेकर के हम लोग 14 तारीख को राजभवन, गांधी मैदान से राजभवन पैदल मार्च करके पूछने जा रहे हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सब भी हमारा साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, एक बार आप साथ दीजिए। अगर हम आपके मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे, हमें बाहर का रास्ता दिखाइए। लेकिन अभी जिसे आपने चुना है, आपने जिसे चुना है, आप सोचिए कि जब आपको जरूरत पड़ता है तो वो लोग कहाँ होते हैं। आप उनसे नहीं पूछते हैं, जरूरत है आप उनसे पूछिए कि जब आपको काम पड़ता है, किसी मुसीबत में होते हैं, तो जिन्हें आपने चुन करके भेजा है, आपने उन्हें चुन करके इसलिए भेजा है कि आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए क्षेत्र के प्रतिनिधि चुन करके संसद भवन में या विधानसभा में जाते हैं। लेकिन क्या जब वो चुन करके यहाँ से जाते हैं तो आपकी बातों को वहां पे रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो उन्हें बताइए कि जब हमने आपको एक बार मौका दिया है, आप उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, आप एक बार साइड हो जाइए। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि एक बार जो समता पार्टी सबसे पहले बिहार में परिवर्तन देने का काम किया था, हम लोग फिर से उसी समता को आगे करके बिहार में परिवर्तन देने का काम करेंगे। ये वही समता है, ये वही समता है जिसने सबसे पहले परिवर्तन देने का काम किया है। हालांकि उस समय हमारी सरकार केवल 7 दिनों की चली थी, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार में एक मैसेज गया था कि बिहार में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो समता पार्टी है। उसी समता पार्टी को एक बार फिर से आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिए, आप सभी अपना प्यार दीजिए और आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। जब तक आप समर्थन नहीं देंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। इस चीज को आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से बिहार की तमाम जनताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार समता पार्टी से जुड़िए, समता परिवार से जुड़िए और 14 तारीख को पटना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के राजभवन मार्च में शामिल होइए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।